भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हुआ। इसके बाद आनंद उत्सव के पश्चात भगवान सबको राज्याभिषेक के आनंद में उपहार दे रहे थे। सभी को जो आए हुए विप्र, गणमान्य राजा और साथियों को यथायोग्य यथासंभव पुरस्कार स्वरूप उपहार दे रहे थे। एक करके सबको बारी बारी। फिर श्री हनुमान जी महाराज का नंबर आता है। तो प्रभु हनुमान जी महाराज को अपने गले में जो राजमाला थी, माणिक मोतियों से सजी हुई, वो अपने गले की माला अति प्रिय भक्त जानकर, अति प्रिय सेवक समझकर भगवान हनुमान जी महाराज को वो माला पहना देते। श्री हनुमान जी महाराज वो माला पाकर एक और आसन पर विराजित हो जाते। क्रम चलते रहता है, एक को उपहार दिया जा रहा था। इसी बीच विभीषण जी की नज़र जाती है श्री हनुमान जी महाराज पर। तो उन्होंने देखा जो भगवान ने हनुमान जी महाराज को माला दी थी माणिक मोतियों की, जो अपने गले से उतार के अपने प्रिय भक्त जानकर हनुमान जी महाराज उस माला के एक एक मोती निकाल के उनको तोड़ रहे थे, दांतों से तोड़ के, और उनको दो टुकड़े करके देखते थे और फेंक देते थे। विभीषण जी को बड़ा बुरा लगा कि ये हनुमान जी क्या कर रहे हैं। उन्हें फिर देखा, फिर एक मोती या माणिक जो भी हाथ में आया उनने लिया, लगा निकाल के, और उसको दांत से दो टुकड़े करे, उसमें कुछ देखा और फिर फेंक दिया। विभीषण जी थोड़े से नाराज हुए और उन्होंने फिर हनुमान जी महाराज को आवाज़ लगाई कि हनुमान जी ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु का इतना अमूल्य उपहार जो आपको दिया, अपना प्रिय जान के, जो उनके गले की राजमाला थी वो आपको दी, और आप उसको निकाल के, उसके मोतियों को निकाल के तोड़ कर और फेंक रहे इतनी अमूल्य चीज़ को। तो हनुमान जी महाराज जवाब देते हैं कि मैं इसमें अपने प्रभु को देख रहा हूँ, मैं भी इसमें इन मोतियों में अपने प्रभु को खोज रहा हूँ, उनको देख रहा हूँ कि इसमें प्रभु कहाँ है। तो विभीषण जी बड़े नाराज़गी के साथ में दरबार में चिल्ला के बताते हैं, इनको थोड़े से डांटते हुए स्वर में, कि इसमें भगवान थोड़ी मिलेंगे, ये तो उपहार है, ये तो अमूल्य निधि है भगवान की, जो आपको प्रेम स्वरूप दी गई है। हनुमान जी महाराज थोड़ा सा नम्र होकर जवाब देते हैं कि मैं इसमें भगवान को ही देख रहा हूँ। जिस चीज़ में जो अमूल्य से अमूल्य चीज़ है, इसमें अगर भगवान नहीं है तो मेरे लिए उपयोगी नहीं है। मेरे तो प्रिय प्रभु हैं। तो बोले इन मोतियों में भगवान थोड़ी मिलेंगे। तो फिर बोले कि मेरे किस काम की? हनुमान जी जवाब देते हैं। तो बोले जहाँ पर राम हो, जिस चीज़ में, जिस वस्तु में राम हो, वो मुझे प्रिय है। तो विभीषण जी बोलते हैं कि इनमें नहीं मिलेगी, प्रभु तो यहाँ विराजित है। हनुमान जी बोलते फिर ये मेरे उपयोग की क्या? तो फिर विभीषण जी चिल्लाते हुए बोलते हैं कि इसमें तोड़ के देखने से थोड़ी मिलेगी, हर जगह भगवान थोड़ी होते हैं। क्या आप अपने हृदय में विराजित भगवान, जो आप कहते हो कि मेरे हृदय में विराजित है भगवान, तो आप बता सकते हो? तो हनुमान जी बोलते हैं बिल्कुल, मेरे हृदय में विराजित है प्रभु, और मैं उनको बता सकता हूँ आपको। तो बोले बताइए। तो हनुमान जी वहीं पर भगवान श्री राम के राज दरबार में ही अपना सीना चीर के प्रभु के दर्शन उनको कराते हैं। सिया राम के दर्शन करते हैं सब लोग। प्रभु भी अपने सेवक के हृदय में अपनी छवि को देख के मुस्कुरा उठते हैं। इस प्रसंग को अपन हनुमान चालीसा की एक चौपाई लिखी है बाबा ने, राम द्वारे तुम रखवाले, हो तन आज्ञा बिन पैसारे। अब इस चौपाई में सीधा देखा जाए अर्थ तो कि राम के द्वार पे आप रखवाले हैं, राम के सेवक हैं राम द्वारे के, और आपकी आज्ञा के बिना प्रभु के पास, प्रभु के चरणों तक पहुंचना, प्रभु को पाना अत्यंत मुश्किल है। आपकी
अनुमति के बिना वहाँ कोई पधार नहीं सकता। अब इसका भाव जब देखते हैं कि राम द्वारे, जब हम राज दरबार का, भगवान श्री राम के राज दरबार का विग्रह देखते हैं तो माता सीता के साथ प्रभु विराजित हैं, भैया लक्ष्मण है, भरत जी हैं, और वहीं सेवक के रूप में उनके चरणों के पास में हनुमान जी महाराज विराजित हैं, उनकी सेवा में हर पल उपस्थित रहते हैं। तो एक सीधे अर्थ में अगर हम देखें तो प्रभु के चरणों के दर्शन तो हमें हनुमान जी की अनुमति के बगैर हो नहीं सकते। और दूसरा थोड़ा सा भाव में देखें तो राम द्वारे, तो राम को पहले पाने के लिए राम में उतरना पड़ेगा, हमको राम को समझना पड़ेगा, और राम को समझने के पहले हमको हनुमान जी को मनाना पड़ेगा। तो हनुमान जी जब वो विग्रह बताते हैं अपना सीना चीर के कि राम मेरे यहाँ पर सीने में विराजित है, सिया राम, और अब जब तक राम द्वारे अगर आप पहुँच भी गए तो जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी, जब तक आप हनुमान जी के मन में नहीं उतरेंगे, जब हनुमान जी के मन में उतरेंगे तो आपको राम के दर्शन वहीं हो जाएंगे। अब प्रभु की जो लीला है वो एक तरह से प्रभु के दर्शन, सिया राम के दर्शन भगवान हनुमान जी के मन में ही है, उनके हृदय में विराजित है। तो जो चौपाई लिखी है राम द्वारे, तो राम भगवान हनुमान जी के हृदय में विराजित है और वहाँ पर बंद है। तो हमको पहले हनुमान जी के हृदय को मनाना पड़ेगा। हनुमान जी को, अगर हनुमान जी की कृपा हो गई, हनुमान जी की भक्ति आपको मिल गई, तो आपको राम के दर्शन हो जाएंगे। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान चालीसा धीरे 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 हमको रामचरितमानस की ओर ले जाती है, और हनुमान जी महाराज सीधे हमको राम के द्वारे पे ले जाते हैं। और जब हनुमान जी की कृपा हो गई, उनके मन में अगर हम उनके चित्त में उतर गए, उनके हृदय में उतर गए, तो हमको फिर राम के दर्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो राम द्वारे एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़, हनुमान जी महाराज, ये चौपाई में लिखा है कि राम द्वारे, तो जहाँ जहाँ हनुमान जी महाराज है वहाँ पर क्या हम ये समझ सकते हैं कि राम का द्वारा भी वहीं पे ही है? बिल्कुल है, क्योंकि हनुमान जी महाराज जहाँ भी विराजित है, जिस भी मंदिर में विराजित है, उसको आपको राम का द्वार मान लेना चाहिए। और उसका भी एक बहुत छोटा सा कि भगवान बैठे हुए हैं, भगवान के आगे अगर हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें तो अनुमति कब मिलेगी? जब हनुमान जी प्रसन्न होंगे। और हनुमान जी प्रसन्न होंगे तो वहीं पे जहाँ पर भी मंदिर है, जहाँ पर प्रभु बाबा विराजित है, हनुमान जी महाराज जहाँ पर भी विराजित हैं, वहाँ पे हमें राम के दर्शन हो जाएंगे। कब? जब हमारी भक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी, हमारी राम भक्ति भी इतनी प्रबल हो जाएगी, तो हनुमान जी महाराज जहाँ पर विराजित हैं, हमको वहीं पे उनके सीने में, उनके हृदय में, हम जब अपने चित्त से उनके दर्शन करते हैं तो एक थोड़ा सा अंतर्मन में एक और भाव बनाएं कि जहाँ विराजित है बाबा, वहाँ पर उनके हृदय में राम भी विराजित है। सिया राम के दर्शन हनुमान जी के जो विग्रह है उसमें थोड़ा सा ध्यान लगा कर करने की कोशिश करें, तो आपको जो ये जो चौपाई है इसका बहुत अच्छा भाव और उसका जो आनंद है वो मिलेगा। राम द्वारे तुम रखवाले होत न आज्ञा बिन। जिस दिन हनुमान जी की आज्ञा हो गई, हमको हनुमान जी के महाराज के मंदिर में ही भगवान राम के दर्शन होने लग जाएंगे, क्योंकि उनके हृदय में विराजित है। और हम जब हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो उसका आनंद मिलेगा, उसके साथ में उस भक्ति की प्रबलता जब होगी, जब हमारा भक्ति का बल बढ़ेगा, तो राम के द्वार, राम के दर्शन भी हो ही जाएंगे। थोड़ी सी एक मनोवृत्ति बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा एक ध्यान लगाना पड़ेगा।